जय माता जी दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि पितर कौन है और पितर किसे कहते हैं। पितर अगर नाराज हो जाए तो क्या क्या परेशानी होती है, और सबसे खास बात कि पितरों की प्रसन्न कैसे करें। दोस्तों, पितर दो मार्गीय होते हैं। एक मोक्ष मार्गी पितर होते हैं, दूसरे हमारे घर परिवार में रहने वाले पितर होते हैं जो लंबी आयु तक हमारे साथ रहते हैं। और यह वीडियो उन पितरों के विषय में है जो हमारे आसपास हमसे और हमारे घर परिवार से जुड़े हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान ले कि पितर कौन है और ये कहाँ रहते हैं। दोस्तों, जब किसी भी घर या परिवार में किसी भी इंसान की मृत्यु अगर एक्सीडेंट में हो जाती है या पानी में डूबकर या फिर आग से जलकर हो जाती है, तो या तो फिर खुद आत्महत्या कर लेता है, या तो फिर उस इंसान की हत्या हो जाती है, या तो फिर उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, या तो फिर अपने बीवी बच्चों में मन रह जाता है, तो ऐसे इंसान प्रेत योनि में जाकर ये अपने घर परिवारों में भटकते रहते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु समय से पहले हो गई है, जिसे पितर के नाम से जाना जाता है। पितर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, पितर कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे अगर घर में कोई पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो वह अपने घर परिवार व मुख्य पितर कहलाता है। अगर घर परिवार में किसी औरत की मृत्यु हो जाती है तो वह स्त्री योनि की पितर कहलाती है। वैसे ही अगर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वह बाल पितर कहलाता है। पितर क्यों नाराज होते हैं? और दोस्तों, पितर हमारे घर परिवार के मृत सभ्य हैं जो हमारे घर परिवार में भटकते रहते हैं। जब हम उनकी आत्म शांति के लिए कुछ काम नहीं करते, उन्हें याद नहीं करते हैं और अपनी मौज में जीने लगते हैं, तो पितर हमसे नाराज होते हैं, क्योंकि साल में एक बार पितर का भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा न करने पर पितरों की आत्मा भूख से तिल मिलाती है और वह हमें श्राप देती है, जिससे हमारे जीवन में काफ़ी परेशानियां आने लगती है। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि पितर नाराज हो जाने पर क्या क्या परेशानी होती है। पहला, संतान सुख न मिलना। पितृदोष के अशुभ प्रभाव से संतान सुख में बाधा आती है। यदि संतान हो भी जाए तो वह मन बुद्धि विकलांग या चरित्रहीन होते हैं। दूसरा, संतानों की शादी विवाह में बाधाएं आना। शादी की बात बनते बनते बिगड़ जाना। तीसरा, वैवाहिक जीवन में न कई तरह की मुश्किलें आना। चौथा, घर परिवार में आपसी मतभेद रहना। पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते रहना। पांचवा, घर परिवार में आर्थिक समस्या बनी रहना। छठा, नौकरी धंधे में बरकत न होना। सातवां, घर परिवार में निरंतर बीमारी का रहना। आठवां, घर परिवार के सभ्यों पर अकस्मात का भय बना रहना। नौवां, कोई भी काम न बनना, हर काम में निराशा होना, काफ़ी मेहनत के बाद भी फल न मिलना। 10वां, मन की अशांति रहना। यह सब पितर नाराज होने के लक्षण है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पितरों को कैसे प्रसन्न करते हैं। तो सबसे पहले जान ले कि पितर को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों, कुछ घर परिवार को छोड़कर हर घर परिवार में कोई ना कोई पितर होते हैं जो हमारे आसपास भटकते रहते हैं, और उनकी एक ही इच्छा रहती है कि हम उनकी आत्मा शांति के लिए कुछ काम करें, उन्हें याद करें और भोग लगाएं। तो दोस्तों, पितरों को भोग लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपको आपके पितरों का पता नहीं है तो सबसे पहले अपने पितरों को याद कर ले कि हमारे घर परिवार के जो भी पितर हमारे निकट हमारे साथ रह रहे हैं और जिससे हम परेशानियां हो रही है, हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं और हमें माफ़ करें, और हमसे जो हो सके वो भोग हम लगाएंगे। कृपया आप हमारे भोग का स्वीकार करें और संतुष्ट होकर हमें भी संतुष्ट करें,
और आशीर्वाद दे ताकि हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहे। अपनी प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद पितरों को भोग लगाने के लिए थोड़ा हलवा, खीर, 5 पानी वाले सूखे नारियल, शुद्ध दूध से उसमें थोड़ा गुड़ और 1 चम्मच घी मिलाकर पितर भोग तैयार कर ले। अगर हो सके तो 5 से 7 लड्डू या मिठाई भी बना ले। उसके बाद शुद्ध लकड़ियाँ इकट्ठा कर ले, जिसे एक बड़े से मिट्टी के बर्तन में शुद्ध आग जला सके। ध्यान रहे, आग जलाने के लिए किसी भी जहरीले प्रवाही का प्रयोग न करें और मुंह से फूंक मारकर भी आग न जलाए। ऐसा करने पर पितर नाराज होते हैं और भोग का त्याग करते हैं। अब जब जलती हुई लकड़ियाँ जलते हुए कोयले में बदल जाए तो उसके बाद मन ही मन में प्रार्थना करें कि हमारे जो भी पितर है, जो हमारे आसपास हमसे जुड़े हैं, हम आपके लिए हलवा, खीर, लड्डू और मिठाई का भोग लगा रहे हैं। कृपया अपने भोग का ग्रहण करें और अपने भोग से संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद दे। याद रहे कि भोग जलते हुए कोयले में डालना है। सबसे पहले अपने बाल पितर को याद करके गुड़ और घी से मिश्रित दूध और उसके बाद थोड़ा सा हलवा जलते हुए कोयले में डाल करके बाल पितर का भोग लगाए। ठीक उसी तरह बाकी पितरों का भी हलवा, खीर, लड्डू और मिठाई का थोड़ा थोड़ा 5 बार भोग लगाए। आखिर में पितरों के नाम से पानी वाले सूखे नारियल का भोग लगाए। पहले बाल पितर का, उसके बाद बाकी पितरों का, आखिर में थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है और अपने पितरों को यह करके मिट्टी के बर्तन के पास रख देना है। जल अर्पण करना है। याद रहे कि बर्तन के बाहर जल अर्पण करना है, बर्तन में नहीं। दोस्तों, पितरों का यह कार्य करने से पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है और बदले में वह आपको आशीर्वाद देती है, जिससे आपका घर परिवार और आपका जीवन प्रफुल्लित हो जाता है और रुके हुए तथा नए कार्य बनने लगते हैं। शादी विवाह के कार्यों में भी सफलता मिलने लगती है। ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे सूखी हुई नदियाँ फिर से हरी भरी हो गई है। दोस्तों, यह एक आजमाया हुआ असरकारक प्रयोग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।